अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने स्टॉप लिमिट यूज़ किया है। देखें, हमने स्टॉप लिमिट यूज़ किया है और टोकन मैंने XRP सेलेक्ट किया है। स्टॉप लिमिट हम किस वक्त यूज़ करते हैं? जब हमने कोई भी टोकन एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर बाय करना हो या फिर उसको सेल करना हो। तो अब यहाँ पे इसको टेक प्रॉफिट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। XRP टोकन मैंने लिया। XRP की जो करंट प्राइस अभी देखें 3.02 है, ये बड़ी है। अभी मैंने ऑर्डर ऑलरेडी लगाए हुए हैं। नीचे देखें 2 ऑर्डर लगे हुए हैं। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखें, अगर तो इसमें क्या था अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें कंडीशन मैंने लगाई है कि भाई जब XRP का रेट कम हो जाए यानी लेस दैन और इक्वल हो जाए 2, अभी ये 3.02 है यानी $3 से ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे ना टेक प्रॉफिट में हम वो वैल्यू देते हैं जब हमने बाय करना होता है। तो यहाँ पे देखें मैंने बाय की लिमिट लगाई है, ठीक है, यानी बाय XRP ये वाला। जब हम बाय करते हैं ना इसको स्टॉप मार्केट में मैंने वैल्यू यहाँ पर दी थी 2। स्टॉप मार्केट मीन्स ये वाला एरिया। यहाँ पर देखें इस जगह पर मैंने 2 वैल्यू दी थी, ठीक है। अभी करंट प्राइस ये है तो मैंने यहाँ 2 दी थी कि जब ये प्राइस यहाँ से 2 पर चली जाए ना तब ये मैं बाय करूँ। ज़ाहिरी बात है जब प्राइस कम होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो इसलिए टेक प्रॉफिट में चला जाता है। अगर मैंने इसको सेल करना है ना तो मैं यहाँ सेल पे ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ जैसे ही मैं इसको सेल पे क्लिक करता हूँ, अब देखें वही चीज़ है, यहाँ पे स्टॉप मार्केट है और यहाँ पर इसकी ये करंट प्राइस है XRP की। अब सेल तो तब करने जब प्राइस हाई होगी, तो मैं यहाँ पे हाई प्राइस लगाऊंगा ना इसकी। यहाँ पे मैं 3.9 लगा दूंगा। मैंने वैसे 3.9 लगाई है, यानी अगर मैं यहाँ पे 3.9 पुट कर दूँ तो मैं कहता हूँ जब इसकी प्राइस 3.9 पे जाएगी ना तब मेरा ये सेल हो जाए। और सेल होगा तो ज़ाहिर बात है फिर भी मुझे जो है वो जो प्रॉफिट ही दे के जाएगा। अब यहाँ पर नीचे मैं इसको थोड़ा लेके चलता हूँ। तो पहले हम बाय वाले को डिस्कस कर लेते हैं। बाय में मैंने आपको बताया, यहाँ पर इसको ज़रा होल्ड कर लें थोड़ी देर, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी। तो जनाब मैं कह रहा था कंडीशन मैंने लगाई है लेस दैन और इक्वल टू। ये जो साइन है ना लेस दैन, यानी जब प्राइस 3 से कम होती 2 पे आ जाएगी ना उस वक्त क्या होगा, कितने जो XRP मेरे जो है बाय होंगे 9। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 XRP बाय हो जाएंगे। तो ये टेक प्रॉफिट में जाता है क्योंकि हम बाय तो कर रहे हैं लेकिन कम प्राइस पे। अब मैंने साथ एक और कंडीशन भी लगा दी है नीचे सेल की। मैंने कहा अगर ये प्राइस जो है वो लेस दैन और इक्वल 3 हो जाती है, ठीक है, ऊपर 2 लगाई है, यहाँ 3 लगाई है, तो अभी 3 शरिया कितनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी 3.02 है यानी 3 से ऊपर है। लेकिन जब ये 3 हो गई यानी 3 के बराबर आ गई, यहाँ पे देख लें लेस दैन और इक्वल 3 हो गई, फिर क्या होगा, फिर सेल हो जाएंगे कितने 21। मेरे पास 21 XRP पड़े हुए थे तो मैंने 2 ऑर्डर लगा दिए। इस तरह की स्ट्रेटजी आप बनाया करें, इस तरह का जो प्लान बनाया करें कि आपके पास अगर टोकन पड़े हुए हैं ना तो उनका सेल का भी लगा दें, बाय का भी लगा दें। सेल का वो लगाएं कि आपकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो तो सेल लो, ठीक है। और देखें किसी भी टोकन की प्राइस या कम होगी या ज़्यादा होगी, एक चीज़ तो होगी ना दोनों में से, तो दोनों पे हमने लगा दिया है। हमने कहा भाई कम होगा तो मैं ख़रीद लूँगा, ज़्यादा होगा तो जो पड़े हुए हैं वो बेच दूँगा। तो दोनों सूरतों में फ़ायदा ही है ना हमें। अब मैंने यहाँ पे लेस दैन एंड इक्वल 3 कर दी है कंडीशन। जो 21 मेरे पास पड़े हुए थे वो 3 पे सेल हो जाएंगे अगर वो प्राइस कम होकर 3 पे आ गई। लेकिन अगर कम होकर 3 पे नहीं आती, बढ़ती जाती है और 3.9 या 4 हो जाती है, तो यहाँ देखें जो भी प्राइस हम वो लगाई होगी ना हमने उसके मुताबिक चलेगा। फिर अभी तो मैंने देखें यहाँ पे 2 लगाई है। 2 का मतलब मैंने बाय करना था। बाय अब मैं तब करूँगा जब प्राइस कम होगी, वो मैंने 2 लगा दिया। सेल में तब करूँगा जब प्राइस ज़्यादा होगी, वो मैंने 3 लगा दिया। बात समझ आई है? यानी आप दोनों पे ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई टोकन होल्ड में पड़े हैं तो आप उसको सेल का भी लगा सकते हैं, आप उसको बाय का भी लगा सकते हैं। दोनों सूरतों में आपको ये फ़ायदा पहुँचा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लान बना सकते हैं। तो बाकी रहा स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जनाब ऑलरेडी बाइनेंस का कोर्स अवेलेबल है, उसमें इसकी डिटेल बता चुके हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बाइनेंस कोर्स बाय स्पेशल मेंटोर, तो वहाँ पे पूरी क्लासेस हैं सारी की सारी। फ्यूचर ट्रेड को भी डिस्कस किया है। अच्छा, फ्यूचर ट्रेड का भी मैंने एक ऑर्डर लगाया है। यहाँ पर देखें फ्यूचर ट्रेड में जाते हैं और यहाँ भी देखें अभी प्रॉफिट में थोड़ा जा रहा है। आपको मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के लगाया करें। देख लें मैंने ये सारी डिटेल्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैंने आपको डिटेल्ड वीडियोस 2 बना के फ्यूचर ट्रेड की बताई हुई हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो बाइनेंस पे सर्च कर लें फ्यूचर ट्रेड ट्रेडिंग बाय स्पेशल मेंटोर, यहाँ बाइनेंस कोर्स बाय स्पेशल मेंटोर। क्लास नंबर 26 जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर है और 27 भी 25 एंड 26 उसको आप देख सकते हैं।
यहाँ भी ये प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। तो इस पे भी मैंने नीचे देखें स्टॉप लॉस वगैरह लगा दिया हुआ है ये, ठीक है। टीपी भी लगा दिया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया, टेक प्रॉफिट भी लगा दिया। इसकी डिटेल मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि ऑलरेडी इस पे वीडियो मौजूद है। अभी मेरा टॉपिक यही था कि आपको बताना कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट को इसको यूज़ करके ना 2 ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई टोकन है उसको सेल का भी लगा दें, उसको बाय का भी लगा दें। प्लान ऐसा बनाएं कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे के जाए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो इसको लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर दो। थैंक यू सो मच।